हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 2 जुलाई और यहाँ पे फिन निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मैं कॉल बाय करने का सोच रही हूँ। कुछ इन द मनी के कॉल्स और पुट मैंने लगा के रखे हैं और वो बहुत टाइम से मैं कुछ टाइम से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तकरीबन 20-25 मिनट से मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:45 बजे का। यहाँ पे मैंने 23,200 की इन द मनी की कॉल परचेस कर ली है, कुछ 280 रुपये में। और मार्केट बहुत नीचे आ गया है, मतलब फिन निफ्टी का ये चार्ट है। तो कल का मार्केट तो अच्छा खासा मतलब ऊपर के अप ट्रेंड में था, पर आज बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है और ये कॉल मुझे थोड़े अच्छे रेट में मिल रही थी और इसको मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। इसमें फ्लक्चुएशन भी है और यहाँ से एक स्पाइक आने की मुझे थोड़ी उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो 9 EMA है उससे वो काफ़ी दूर आ गया है और प्रीवियस डे के मतलब लो का भी एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो देखते हैं, मार्केट नीचे आ गया है और मैंने कॉल में एंट्री की है। देखते हैं क्या होता है इस कॉल का। मेरी कॉल अच्छी खासी नीचे आ रही है और मुझे 1100 रुपये का कुछ लॉस हो रहा है। अभी 254 रुपये ये कॉल का रेट हो गया है और मैंने परचेस किया है 280 रुपये में। ये पुट का चार्ट है, पुट कितना ऊपर जा रहा है फास्ट, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बिल्कुल एंट्री करने का चांस नहीं दे रहा है पुट। और कॉल धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। 1400 रुपये का मेरा 1500-1700 रुपये का लॉस मेरा चल रहा है। बहुत तेज़ी से लॉस मेरा बढ़ रहा है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या हो सकता है। 2200 रुपये का लॉस मेरा हो गया है ये ट्रेड में। 208 रुपये ये हो गया है अभी। बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी उसने गैप डाउन की कैंडल दे दी, गैप दे दिया उसने 2 कैंडल के बीच में अभी। और मेरा लॉस 2400 रुपये चल रहा है अभी। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, फिर भी मेरा कितना फास्ट ये लॉस दिखा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कितना तेज़ी से मार्केट नीचे आ रहा है। 1 लाइन में ये ऐसी कैंडल दिख रही है, रेड वाली, और मैं कॉल बाय करके बैठी हुई हूँ। प्रीवियस डे के लो का सपोर्ट को देख के मैंने ये कॉल को बाय किया है। 231-34 ये हो रहा है और इसका मेरा लॉस कुछ 1700, 1900, 1800, 1600 ऐसा चल रहा है। पूरा लॉस तो इसमें कवर नहीं हो पाएगा अगर मैं इसको रेट टू रेट भी लगा दूँ। 280 का मेरा बाइंग है, तो अगर मैं इतना भी उसको लगा दूँ तो इतना ये बढ़ेगा या नहीं पता नहीं, पर इसमें लॉस बुक करना पड़ सकता है। 240 ये हो गई है, अपने नीचे से एक हैमर कैंडल बनते हुए देख सकते हैं। और 241 वगैरह ये हो रही है ये कॉल। अभी कॉल अपनी बढ़ के 252 रुपये हो गई है और ये लॉस 1100-1200 पे आ गया है। इसको मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, क्योंकि 280 में लेने के बाद इसको मैं प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए वैसा लगा दिया था 310 रुपये का, पर ये लॉस ही देने लग गई। तो मैं उसको रेट के आगे 2 रुपये लगा दे रही हूँ ताकि इसका ये ब्रोकरेज निकाल के लेके आए। देखते हैं। अभी 282 तो मैंने इसको लगा दिया है।
246 ये चल रही है और मेरा 1300 1400 1500 का कुछ लॉस चल रहा है। इसमें मुझे लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। एक बार लॉस बुक करके फिर और दोबारा कहीं एंट्री मिलती है क्या वो देखेंगे। जिसमें प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं है या लॉस कवर होने की उम्मीद नहीं है, उसमें लॉस बुक करने का माइंडसेट हमें रखना चाहिए। तो देखते हैं, इसको थोड़ा चलने देते हैं। 208 रुपये मैंने इसको देखा था, अभी ये 245 कुछ चल रही है और इसके आगे ये इतना बढ़ नहीं पा रही है, तो मैं लॉस इसमें बुक करने का सोच रही हूँ। 250 अभी ये चल रही है। $256.45 में मैंने इसको बेच दिया है। 40 का इसका लॉट है और 970 रुपये मैंने इसमें लॉस बुक कर लिया है। मैंने लेते ही ये कॉल नीचे आने लग गई और 208 रुपये शायद मैंने इसको कुछ देखा और मेरा लॉस भी मैंने 2300-2400 रुपये वन लॉट में मैंने देखा और उसके बाद ये थोड़ा कवर हो गई और कवर होके ये 235 245 फिर 250 257 वगैरह ऐसा देखा मैंने। अभी ये 263 चल रही है, पर इसको मैंने 256 में कुछ बेच दिया और अपना 970 रुपये का लॉस मैंने इसमें बुक कर लिया। और अभी ये 271 मैंने इसको देखा, अभी 277 ये हो गई देखो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 280 का अपना परचेस था, 970 रुपये का मैंने इसमें लॉस बुक कर लिया है। वो अच्छा ही हुआ क्योंकि इसकी बढ़ने की संभावना जो होती है, प्रोबेबिलिटी, वो इतनी नहीं लग रही थी। तो ऑप्शन चेन मैंने पहले भी देखा था और इसमें पुट बाइंग का मुझे अभी चांस लग रहा है, तो मैं एक पुट यहाँ पे बाय कर रही हूँ। $363 में मैंने ये पुट बाय कर ली है। ये इन द मनी की पुट है, 23,800 की ये पुट है और इसको मैंने बाय कर लिया है। एक लॉट ही लिया है मैंने। इसको भी मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रही थी। जब भी ये मेरा कॉल का ट्रेड चल रहा था तब से ही मैं ये पुट को ऑब्ज़र्व कर रही थी और मार्केट का भी एनालिसिस चलता रहता है। ऑप्शन चेन भी मैं देखती रहती हूँ। तो ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, 28 लाख कुछ फिर निफ्टी में टोटल ओवरऑल में कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग 17 लाख है सिर्फ। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। मतलब पुट बढ़ेगा ऐसा लोगों को लग रहा है, या तो कॉल घटेगा ऐसा लग रहा है, या कॉल राइटर्स ज़्यादा है मार्केट में, मतलब मार्केट और नीचे जाएगी ऐसा लोगों का मानना है। तो उसके हिसाब से और मुझे भी मार्केट की जो कंडीशन अभी दिख रही है, जो पहले मैं कॉल साइड में बैठी हुई थी और अभी मैं पुट साइड में बैठी हुई हूँ बाइंग के, तो मार्केट के हिसाब से मैंने अपना व्यू चेंज किया है। 363 में मैंने ये वन लॉट पुट जो है बाय किया है। इसको मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है 410 रुपये का। मतलब ये 970 रुपये का लॉस कवर होके मुझे और ऊपर कितना थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, जिससे मेरा ब्रोकरेज वगैरह निकल जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करके मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मोटा मोटा कैलकुलेट करके मैं इसको लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ। मैंने जो कॉल साइड एंट्री ली थी तभी मुझे वो सपोर्ट दिख रहा था, पर मार्केट इतना तेज़ी से जो नीचे आया है और मेरा कॉल में इतना ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब मार्केट बहुत वहाँ से तेज़ी से नीचे आया, इतना तेज़ी से नीचे आने का उम्मीद नहीं था, इसके लिए मैंने कॉल लिया था, पर इतना ज़ोर से नीचे आया और अच्छा खासा रेड कैंडल इसने बना दिया और अभी थोड़ा ये रिट्रेस कर रहा है। फिबोनाची लेवल वगैरह मैंने ड्रॉ करके देखा था, उसमें मुझे अभी ये थोड़ा क्लैरिटी मिला था कि
पुट ने थोड़ा रिट्रेस किया है, मतलब पुट एक अच्छे बाइंग लेवल पे आया है ऐसा मुझे लग रहा था। इसके लिए मैंने ये पुट यहाँ पे बाय किया। इसका पुट का जो हाई है, जो मैंने 23,800 की पुट अभी बाय की है इन द मनी की, उसका 434 का हाई है और 363 में मैंने इसको बाय किया है। तो देखते हैं, अभी मेरे बाइंग रेट के आसपास ही ये घूम रहा है। इसमें 250 रुपये का मुझे कुछ लॉस बता रहा है। 359 ये हो गया है 3। इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इन द मनी की पुट है और पुट साइड में इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है मार्केट में। तो ये 359, 361, 366, 368, 365 ऐसा चल रहा है। अपना 363 का बाइंग है इसका। तो ये ट्रेड एक सही ट्रेड लग रहा है मुझे। 23,800 की इन द मनी की ये पुट है और अभी ये 371, 370, 375 ऐसी चल रही है। 5-5, 8-8 पॉइंट ये जंप मारती रहती है इन द मनी की, कॉल हो या पुट हो। अपना प्रॉफिट ये कॉल में 300-400 रुपये चल रहा है, तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अपनी कॉल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ऐसा लग रहा है। 372, 376 ऐसे चल रही है और अपना प्रॉफिट 700-800 कुछ चल रहा है। देखते हैं अगर एक मोमेंट आता है, पर वापस नीचे ही आया है ये पुट, तो 342 के रेंज में वापस आ गया है। और एक पुट बाय करने का मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। 23,800 की ऑलरेडी मैंने एक बाय किया है, मेरा ट्रेड चल रहा है। और एक इन द मनी की पुट मैं यहाँ पे बाय करने का सोच रही हूँ, क्योंकि इतना मार्केट डाउन है और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो और एक पुट में 23,850 की पुट मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ। $359 में मेरा ये पुट आया है और अपना जो इन द मनी का 23,800 का पुट था वो बहुत नीचे आ गया है। 1,600-1,700 उसमें लॉस मुझे दिखा रहा है अभी विद इन अ सेकंड, मतलब 700-800 रुपये ये प्रॉफिट से सीधा बहुत ज़्यादा नीचे आ गया ये पुट। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, पर इन द मनी की पुट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। 1,700 रुपये मैंने लॉस इसमें देखा था और उसी टाइम पे मैंने मेरा जो और एक इन द मनी का पुट था वो बाय कर लिया था। अच्छे रेट पे मुझे वो मिला, 359 में मुझे वो मिला, जो अभी 390 चल रहा है और उसमें 1,200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। और अपनी जो वो 363 की पुट थी वो बहुत नीचे चली गई थी, तो वो अभी 338 कुछ दिखा रही है और उसमें 900 रुपये का लॉस दिखा रहा है। 700, 900, 600 ऐसा ये लॉस चल रहा है। और जो ये 23,850 की पुट है उसमें 1,300 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इन दोनों को मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ, ताकि ये आज का मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाए। टोटल लॉस मेरा 472 रुपये कुछ अभी दिखा रहा है मुझे। लिमिट ऑर्डर जो पहली जो पुट थी 23,800 की, उसको मैंने 353 रुपये का लगा दिया है। और ये जो अभी पुट मैंने बाय की है 359 में, उस मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है 405 रुपये का।
363 की परचेसिंग की जो पुट थी उसको मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर चेंज करके 353 लगा दिया है। मतलब 400 रुपये मुझे उसमें लॉस हो जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो। और जो ये अपनी 359 रुपीज़ परचेसिंग की पुट है इसको मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है 405 रुपये का। मतलब उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और एक जो सुबह की 970 लॉस वाली कॉल थी और अभी की जो ये पुट जो थी उसमें मिला के मेरा 1350 के करीब कुछ लॉस हो जाएगा टोटल। और ये वाली जो नई वाली जो इन द मनी की पुट है उसमें मेरा 1300 अप्रॉक्सीमेट का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा ये ट्रेड कट जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा कैलकुलेट करके मैंने लिमिट ऑर्डर इसमें लगा दिया है। ये सब ट्रेड लेने के टाइम पे मैं बहुत ट्रेड में इन्वॉल्व रहती हूँ और तब मेरा पूरा फोकस ध्यान ट्रेडिंग में ही रहता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैं वॉइस ओवर देती हूँ। ऐसे ट्रेडिंग डेज में काफ़ी मतलब फोकस्ड और सब कुछ देखना पड़ता है, काफ़ी हलचल रहती है दिमाग में। एक ट्रेडर का जो साइकोलॉजी माइंडसेट चलता है जब उसका ट्रेड चलता रहता है और स्पेशली उसका प्रॉफिट्स लॉसेस चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तभी उसका माइंडसेट क्या रहता है एक ट्रेडर ही जानता है, उसकी आत्मा ही जानती है वो। और ऐसे ट्रेडिंग डेज में ही अब हमें सीखने मिलता है। एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग मतलब जैसा डॉक्टर ऑन द टेबल ऑपरेशन करते हैं तब क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है। तो ये एक प्रोफेशन ही है एक्चुअली। पर इसमें से कुछ प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता, सर्विस जनरेट नहीं होती करके इसको बिजनेस का दर्जा नहीं मिल पाता। बाकी दिमाग और नॉलेज का गेम तो ये है ही, ब्रेन का गेम तो ये है ही। इसको मैं जो 405 रुपये का लिमिट ऑर्डर था उसको मैं 400 रुपये लगा दे रही हूँ। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जो है वो अपने जेब से कैपिटल से भर देंगे आज। पर ये अगर मेरा रेट टू रेट भी निकल जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा डे निकल जाता है तो अच्छा रहेगा। 1300-1400 रुपये का मुझे ये जो पुट है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। डीप इन द मनी की ये पुट है। एकदम से 10 रुपये 7-8 रुपये बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं इसको बेचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से बढ़ेगा या नहीं थोड़ा डाउट लग रहा है। कब से ये 343 पे अटक गया है। 23,850 की पुट एग्जीक्यूट हो गई है 400 रुपये का लिमिट ऑर्डर। और ये 23,800 की जो है वो मैंने मैनुअल एग्ज़िट कर दी है 347 में। तो ये रहा पोजीशन बुक। -16 रुपीज़ 16 रुपये का लॉस है इसमें। ये ऑर्डर बुक है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। सुबह की जो कॉल मैंने परचेज़ की थी उसमें 970 रुपये का लॉस हुआ था। बाद में जो मैंने एक इन द मनी की पुट बाय की थी उसमें मेरा लॉस है 652 रुपये का। और जो वापस डीप इन द मनी की एक पुट और बाय की थी मैंने 23,850 की, उसमें मेरा प्रॉफिट है 1600 रुपये। और टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस बोल सकते हैं, -16 रुपये का लॉस मुझे आज हुआ है। और तो इस तरह का आज ये अजीब सा दिन था और इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस कर पाए। ब्रोकरेज का हमें जो नुकसान हुआ वो हम कैपिटल से देंगे। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेडिंग। और इस ट्रेडिंग डे से आपने भी बहुत कुछ मेरी तरह सीखा होगा, समझा होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।